Okay, guys, so welcome back, and this is the video will solve this problem called as the k weakest rows in a matrix. Okay, this is problem 1337 in lead code, and actually given a key easy level का problem, but actually it's hard. मतलब थोड़ा सा medium level का. So let's see. ठीक है, तो हमें दे रहे कि एक m by n binary matrix made of ones representing soldiers and zeros representing civilians. The soldiers are positioned in front of the civilians. The resolved ones will appear to the left of all the zeros in each row. A row I is weaker than a row j if one of the following is true. The number of soldiers in row I is less than the number of soldiers in row j. Both rows have the same number of soldiers and I is less than j. Return the indices of the k weakest rows in the matrix ordered from weakest to strongest. Okay. So this is the input that is given to us, let's say. Okay. And these are the soldiers. Okay. तो इसके आगे ना soldiers बैठे हुए हैं हर रो में. तो इस केस में 2 soldiers है और फिर 3 civilians है. इसमें 4 soldiers है फिर 1 civilians है. Okay. And the k is 3, so basically we have to return the k weakest rows in the matrix ordered from the weakest to strongest. Okay. So in this case, the weakest row is this. Why? Because it has only one soldier, right? और बाकी सारी रो में देखो तो सब में 2 soldier है, फिर 4 soldier है, फिर 2 soldier है, फिर 5 soldier है ना? तो इसमें केवल एक ही soldier है, तो this is the weakest row. और इसका index क्या है? This is the third row. तो 0 index के हिसाब से this will be the second indexed row, है ना? तो 2 पहले आ जाएगा. Then we have this, right? तो एक्चुअली अब देखो तो ऐसे 2 रोज हैं हमारे पास जहाँ पे 2 सोल्जर्स है ना? इस केस में भी 2 है, इस केस में भी 2 है. सो अकॉर्डिंग टू रूल 2 व्हाट इट मीन्स इज कि इफ बोथ द रोज हैव द सेम नंबर ऑफ सोल्जर्स इन दैट केस डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्स का वैल्यू, राइट? तो ये इंडेक्स पहले आ रहा है तो दिस विल बी मोर वीकर देन दिस गाय, राइट? इफ द नंबर ऑफ सोल्जर्स आर द सेम. सो दैट्स व्हाई वी आर गिवन द 0 एज द सेकंड वीकेस्ट वन. And then the third weakest is obviously this because it has 2 soldiers and others have 4 and 5. Okay, now that we have understood the question, let's see कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा डायग्राम बना रखा है तो यहाँ पे आप और अच्छे समझ पाओगे. फॉर एग्जाम्पल द आउटपुट फॉर दिस इज 203, राइट? 203. दिस मीन्स दैट दिस रो इज द वीकेस्ट, दिस इज द फर्स्ट वीकेस्ट, एंड देन वी हैव द सेकंड वीकेस्ट इज दिस, एंड देन वी हैव द थर्ड वीकेस्ट इज दिस. ओके, सो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? अगर मैं हर रो में बेसिकली मैं काउंट कर लूँ कितने सोल्जर्स है मेरे पास, राइट? तो ऑल आई हैव टू डू इज लाइक ओके, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स जिसमें होंगे वो मेरा सबसे वीकेस्ट होगा. फिर उसके बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट होगा, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट होगा, दैट इज सेकंड वीकेस्ट एंड थर्ड वीकेस्ट एंड सो फोर्थ, राइट? द ओनली थिंग आई हैव टू वरी अबाउट इज लाइक जब मैं इसको ऐसे छोटा फिर उससे बड़ा लिख रहा हूँ, द ओनली थिंग आई केयर अबाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज फॉर एग्जाम्पल इफ द नंबर ऑफ सोल्जर्स आर द सेम. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, राइट, दिस इज द सेम एंड दिस इज द सेम. If they are the same, then do the second order of sorting, right? In that case, if the number of soldiers are the same, think of it like that the smallest index, right? In this case, the index of this is 0, 1, 2, 3 and 4. ठीक है, तो उस केस में क्या करना, उस केस में जब सॉर्ट कर लोगे तो पहले तो नंबर ऑफ सोल्जर्स के हिसाब से आप सॉर्ट कर लोगे, ठीक है? लेकिन अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स आर द सेम, देन सॉर्ट इट ऑन the basis of the index, right? So in this case, this will be sorted first and this will be sorted after. ठीक है? So basically हमको सीधे दिख रहा है कि इसमें हमें मीडियम से लार्जेस्ट चाहिए. First we will sort it on the number of soldiers, and if the number of soldiers are the same, then we sort it based on the index. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपैरेटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, एंड एक्चुअली उसका सीधा डेरिवेटिव है, सीधा डिराइव हो रहा है कि उसके अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत सिंपल लगने लगी. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट यूजिंग दिस अप्रोच फर्स्ट एंड देन विल टॉक अबाउट द डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशंस दैट वी कैन डू हियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें, राइट? सो लेट मी क्विकली राइट इट हियर द नंबर ऑफ रोज. तो नंबर ऑफ रोज इज मेट डॉट लेट, है ना? और कॉल्स क्या हो देंगे? कॉल्स विल बी मैट ऑफ 0 डॉट लेट. बेसिकली एक रो में कितने कॉलम है मेरे पास. ठीक है, तो देन व्हाट आई वांट टू डू, आई एम गोना गो थ्रू ईच रो. ठीक है, तो बेसिकली अपन को एक लिस्ट बनानी है, राइट? एक लिस्ट बनानी है जिसमें बेसिकली नंबर ऑफ सोल्जर्स भी हो मेरे पास और कौन सी रो में कितने सोल्जर्स है वो भी हो, क्योंकि मेरे को सॉर्ट करना है नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सोल्जर्स बट व्हेन द नंबर ऑफ सोल्जर्स आर सेम आल्सो सॉर्ट इट बेस्ड ऑन द इंडेक्सेस जब नंबर ऑफ सोल्जर्स सेम होंगे. तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन, बट व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ लिस्ट हियर. ओके, सो लिस्ट ऑफ इंटीजर array, right? And this integer array is basically an element that is storing the number of soldiers and the index, right? कौन से रो में कितने soldiers है. So let's write that. So new array list. Okay. Then let's start with the first row. ठीक है? तो row is 0, row is less than rows, and row is equal to row plus 1. ठीक है? And then what we're going to do, we're going to go through it's like इस रो पे अपन बैठे हैं ना, तो अभी हमको क्या करना है, इस रो में देखना है कि कितने सोल्जर्स हैं. ठीक है, तो बेसिकली हर रो के अपन को हर कॉलम में जाना है.
what I'll do, I'll create a variable here called as soldiers and initialize it with 0. ठीक है, and then I'll go with each column. So in call is equal to 0, call is less than calls, and then call is equal to call plus 1. ठीक है, if I see that key matrix of row and call, right, if this is 0, then basically I can just break here, right? क्योंकि हमेशा जो सोल्जर्स होंगे वो फ्रंट में हो गया है ना, तो जब भी मेरे को 0 मिल गया, सिविलियन 1 मिल गया, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सोल्जर्स जो आगे बैठे थे वो अब नहीं रहे, ठीक है ना, मतलब और सोल्जर्स हमें नहीं मिलेंगे, तो हम यहीं पे ब्रेक कर जाएंगे. अदरवाइज व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट इंक्रीज द काउंट ऑफ द सोल्जर्स. सोल्जर्स इज इक्वल टू सोल्जर्स प्लस 1. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट रो पे अपन जा रहे हैं, तो इस केस में अभी है ना, इस रो को जब हम देख रहे होंगे तो हमें बेसिकली सोल्जर्स का काउंट 2 मिल चुका होगा, है ना. तो सोल्जर्स का काउंट इस केस में 2 है, एंड द इंडेक्स इज बेसिकली द रो इज 0 in this case. So basically I can just add this entry into my list, right? So new integer, and then I can add my soldiers and the row. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लिस्ट बन गई. ठीक है, now we have to think about the sorting criteria. So after this what will happen is कि हमारे पास जो हमारी लिस्ट होगी, राइट, हमारी लिस्ट में कुछ ऐसा होगा, राइट. पहले रो में हमारे पास कितने सोल्जर्स है? 2 सोल्जर्स है. दिस इज एट रो 0. देन वी हैव 4 soldiers at index 1. Then we have 1 soldier at index 2, right? And then we have 2 soldiers at index 3, right? And then we have finally 5 soldiers at index 4. ठीक है, so after doing this above वाला कोड, ये कोड करने के बाद अपने पास कुछ ऐसा आउटपुट आ गया होगा, है ना. Now all we have to do is sort this list, है ना. सॉर्ट करना अपन को लिस्ट में, मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे via the based on the number of soldiers, right? So if you remember from the last lecture that we did on the comparators and custom logic, we did this thing, right? कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो let's pass the list first and then we can pass a criteria here, basically my compare function. So if I take 2 element E1 and E2, right? So what I can say here is, भाई आपने कुछ नहीं करना, पहले आप ना नंबर ऑफ सोल्जर्स पे इसको सॉर्ट कर दो, मतलब इस पे. और असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे सॉर्ट करते हैं? ऑल आई हैव टू राइट इज E1 ऑफ 0 माइनस E2 ऑफ 0. ठीक है, तो ये इसको असेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट कर देगा इस लिस्ट को बेस्ड ऑन दिस वन, बेस्ड ऑन दिस नंबर ऑफ सोल्जर्स. ओके, बट वन मोर थिंग, इफ E1 ऑफ 0 अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स सेम है तो क्या करना है? अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स सेम है तो वी हैव टू सॉर्ट देम बेस्ड ऑन द इंडेक्सेस, एंड दोस इंडेक्सेस शुड बी असेंडिंग ऑर्डर, तभी तो हमें वीक वाला सबसे पहले मिलेगा, है ना. तो विंडो रिटर्न E1 ऑफ 1 माइनस E2 ऑफ 1. ठीक है, क्या लॉजिक यहाँ पे लिखा है? दिस इज समथिंग वी कैन हैव अ टोटल डिटेल वीडियो अराउंड दिस, और ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्चुअली डाला हुआ है जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ पे वापस डिस्कस नहीं करूँगा. ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव टू क्रिएट अ के साइज का लिस्ट जहाँ पे बेसिकली ये सारे इंडेक्स मेरे को भरने हैं जो सॉर्ट होने के बाद हो गए होंगे. आफ्टर सॉर्टिंग दिस, राइट, व्हाट एवर हैपेंड इज, लेट मी राइट इट हियर. तो सबसे वीकेस्ट वाला कौन सा है? सबसे वीकेस्ट वाला हमारा है, सबसे वीकेस्ट वाला है जिसमें 1 सोल्जर है, राइट. तो ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा. ओके, देन वी हैव अ 2 एंड अ 2, और हमने इसको बोला कि अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स सेम है तो सॉर्ट देम बेस्ड ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडेक्सेस, राइट. तो 2 0 पहले आ जाएगा हमारे पास, 2 0 हमारे पास पहले आ गया. फिर और 2, फिर 2 ये वाला आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि बाकी में 4 और 5 सोल्जर्स है ना, तो फिर ये 4 वाला आ जाएगा. ठीक है, और फिर ये 5 वाला आ जाएगा. ठीक है, तो आफ्टर डूइंग दिस इज व्हाट आवर आउटपुट लुक्स लाइक, राइट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ऑल वी हैव टू से इज कि सबसे वीकेस्ट सोल्जर, सबसे वीकेस्ट हमारा रो ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया. देखो हमें क्या चाहिए ना, इसके इंडेक्सेस चाहिए थे, राइट. सो ऑल वी हैव टू डू इज गो थ्रू दिस लिस्ट एंड गेट द फर्स्ट इंडेक्स वाला आइटम फ्रॉम हियर. सो वी हैव टू क्रिएट एन एरे, राइट, जहाँ पे हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे, एंड दिस विल बी ऑफ साइज k, राइट. एंड देन वी गो थ्रू आवर लिस्ट आइटम i less than k, then I is equal to I plus 1. ठीक है, एंड देन वी कैन से रिजल्ट ऑफ i is equal to list dot get i. सो ये क्या देगा? ये मेरे को बेसिकली ये वाला आइटम देगा, है ना, ये वाला आइटम देगा. अब इसमें बेसिकली अपन को चाहिए वो इंडेक्स, राइट, कौन सी वीकेस्ट रो है. तो उसके लिए हम इसमें इस आइटम से फर्स्ट एलिमेंट उठा सकते हैं, एंड देन वी कैन बेसिकली रिटर्न द रिजल्ट फ्रॉम हियर. ओके, लेट्स रन दिस. It works. Let me submit this.
and it works. Okay, so मैं इसको ज़्यादा डिबग नहीं करूँगा क्योंकि already we have gone through this example in very detail. But let's discuss the time and space complexity, right? तो हमने basically एक लिस्ट बनाई थी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोगों ने हो सकता है इन द वर्स्ट केस व्हाट कैन हैपन इज कि बेसिकली सारे मैट्रिक्स जो भी हर रो है, हर रो में सारे के सारे वन है, तो बेसिकली हम पूरा m इंटू n कर जाते हैं, है ना? अगर मेरा बेसिकली यहाँ पे रोज मेरे लेट्स से m है, m कॉलम्स मेरे बेसिकली n है, तो बेसिकली मैं पूरा m इंटू n कर जाता है यहाँ पे, तो है ना? तो वो हमारा हो गया. एंड देन हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सॉर्टिंग इट, राइट? वी आर सॉर्टिंग जस्ट द लिस्ट, राइट? एंड लिस्ट का साइज कितना हो जाएगा? रोज का साइज हो जाएगा. सो बेसिकली m क्रॉस n प्लस m log m, राइट? क्योंकि हमने नंबर ऑफ रोज वाला आइटम इसमें ऐड हुए होंगे, है ना? तो उसको सॉर्ट किया, तो m log m हो गया इसका. एंड देन आफ्टर दिस इज जस्ट k थिंग, राइट? तो इसको आप मोस्टली आप इग्नोर कर सकते हो, बट आई जस्ट राइट इट एज k. सो दिस इज माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो इसी भी आप कह सकते हो कि ये दोनों पार्ट तो डेफिनेटली इग्नोर हो जाएगा, है ना? तो आई जस्ट राइट इट एज mn. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. हमने बेसिकली एक लिस्ट बनाया, लिस्ट में बेसिकली मैं अपने सारे रोज का इंडेक्स और नंबर ऑफ सोल्जर्स उसमें ऐड करूंगा, तो वो केवल 2 साइज का होगा, पर द टोटल साइज विल बी नंबर ऑफ रोज, राइट? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी दिस. ओके, एंड अदर देन दिस, ये तो बस आउटपुट के लिए यूज़ किया है, तो यू कैन डिस्कस विद द इंटरव्यूअर कि भैया एक बार आउटपुट के लिए यूज़ करूँ तो इसको ऐड करूँ कि नहीं करूँ, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल ऐड maybe k here or not. Okay, so this is the first approach. Let me quickly copy this code and let's talk about the optimizations and where we can find those optimizations. ठीक है? Okay, now let's talk about a few things, right? कहाँ हम इसमें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, हमने क्या किया ना, हमने देखो, मान लो इस एक रो को देखो, ठीक है? इस एक रो को देखते हैं. इस रो में जो है 1 1 0 0 0, ठीक है? तो इसमें कितने सोल्जर्स हो गए? 2 सोल्जर्स हो गए. ओके, इसमें 1 1 1 1 एंड 0, इसमें 4 सोल्जर्स हो गए. अगर आप इस इनपुट को आप ध्यान से देखो, एक रो को आप ध्यान से देखो, तो लेट मी जस्ट कॉपी इट हियर एंड देन एक्सप्लेन टू यू लाइक व्हाट इज द ब्यूटीफुल थिंग दैट वी कैन सी हियर, राइट? दिस इज व्हाट माय, लेट्स टॉक अबाउट दिस इनपुट, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दिस इनपुट. सो इट इज लाइक 1 1 1 and 0. ओके, सो what we are looking at here is कि ये जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट का एक ऑर्डर है, राइट? what does that order means, right? ये ऑर्डर का मतलब है कि मतलब आप इसको देख सकते हो कि दिस कैन बी थॉट ऑफ एज कि ये इनपुट बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में है बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले 1 नहीं होंगे, 2 1 होगा, 3 1 होगा, 4 1 होगा, 5 1 होगा, 0 1 होगा, लेकिन हमेशा ऐसे ही होगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. तो बेसिकली आप कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे सीधा यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते थे, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ पे आप बेसिकली इस तरीके के इनपुट में आप ऐसे बाइनरी सर्च लगा पाओगे. हम यहाँ पे क्या कर सकते थे? बाइनरी सर्च लगा सकते थे. बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं? पहले ये ढूंढते थे कि भैया पहला 0 अपन को कहाँ मिल रहा है, राइट? इफ यू रिमेंबर इन अ बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट वी डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लम कॉल्ड एज फाइंड फर्स्ट बैड वर्जन, राइट? Find first bad version. We had good version, and somewhere along the line we had a bad version, first bad version, and after this bad version all were bad version. So we were kind of able to use the binary search to find the first bad version. Similarly, what we can do here is find the first 0. Find the first 0. Let's say मेरा 0 यहाँ पे मिला, है ना? This is index 0 1 2 3 and 4. ठीक है, तो मेरा 0 कहाँ पे मिला? मेरा 0 यहाँ पे मिला. तो अगर मेरा 0 यहाँ पे मिला, तो what is this index means? This index means basically the number of ones, है ना? And we can actually do this in terms of the log of number of the columns that we have. And columns को हमने basically n लिख रखा है, तो it will be log n. तो log n टाइम में मेरे को भी पता लगेगा कि इतने नंबर ऑफ सोल्जर्स है मेरे पास. And how we can do binary search? Okay, let's talk about that. ठीक है, तो let's say if I have 1 1 1 1 0, and definitely check this video out. This is in our this playlist only, DSC Iteration Placements. उसमें find first bad version वाला वो आप जाके देख सकते हो. लेट्स सॉल्व दिस. ओके, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लेफ्ट पॉइंटर था और एक राइट पॉइंटर था, ठीक है? सो हमें बेसिकली फर्स्ट 0 ढूंढना है, तो इसका मिडल कहाँ पे आ जाएगा? दिस इज 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स. ठीक है, हमारा मिडल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? नाउ इज इट 0, राइट? इज दिस वैल्यू हियर इज इट 0? नो, राइट? इफ इट इज नॉट 0 देन व्हाट वी कैन से हियर इज ओके. सो इट मतलब है कि हम तो पहला 0 ढूंढ रहे थे, अगर ये ही 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पूरे को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले तो अब 0 नहीं मिलेगा ना. तो इसको अगर पूरे को इग्नोर कर सकता हूँ, मेरा लेफ्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा,
ठीक है, नाउ अगेन वी कैलकुलेट द मिडल, तो हमारा मिडल बेसिकली यहाँ पे आया, एंड लेट मी रिमूव दीज गाइस सो डजंट कंफ्यूज यू। ठीक है, अब यहाँ मिडल पे है, हमने बोला कि भैया ये जीरो है क्या, हमें तो पहला जीरो ढूंढना था, ये बोलेगा नहीं भाई ये तो जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर इग्नोर कर देंगे और लेफ्ट ये सब स्पेस अब हट जाएगा, तो लेफ्ट हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पहुँचे बेसिकली वी कैन जस्ट ब्रेक हियर, है ना, और यहाँ पे हम जैसे ही ब्रेक करेंगे बस हम ये चेक कर लेंगे भाई कि ये बेसिकली हमारी बाइनरी सर्च टेम्पलेट 2 थी यहाँ पे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो चेक दिस वीडियो आउट। ठीक है, यहाँ पे अपन ने देख लिया कि ये जीरो है, तो अगर ये जीरो है तो बेसिकली मेरे नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो गए, मेरे नंबर ऑफ सोल्जर्स वो हो गए जो बेसिकली मेरा राइट और लेफ्ट जिस पॉइंट पे कन्वर्ज किए, है ना। और अगर जहाँ पे भी कन्वर्ज कर रहा है, मतलब कहीं तो कन्वर्ज किया ही होगा, और अगर कन्वर्ज कर रहा है और उस केस में ये जीरो नहीं था, लेट्स से यहाँ पे भी 1 ही था, ठीक है, तो उस केस में आप कह सकते थे कि यार क्योंकि यहाँ पे भी 1 है ना, तो इसका मतलब है कि इवन तो लेफ्ट राइट इज कन्वर्जिंग हियर, और यहाँ पे लेकिन ये जीरो नहीं है, ठीक है, इट इज 1, राइट। वी हैव डिस्कस दिस इन वेरी मच डिटेल। तो बेसिकली इन द एंड इन द बाइनरी सर्च टेम्पलेट 2 व्हाट वी से हियर कि अगर यहाँ पे मेरा ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब कि हमें कभी जीरो इस इनपुट में मिला ही नहीं, तो इस केस में द नंबर ऑफ सोल्जर्स विल बी द लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स हियर, सो इन दिस केस इट विल बी 5। ओके, दिस इज जस्ट एन एज केस, आई विल एक्सप्लेन यू। चलो, तो पहले इसको बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट कर लेता। So instead of doing this, right, instead of doing this, what we can do is we can use the binary search to compute the number of soldiers. So let me write int left is equal to 0 and my right is equal to last column का index, right? So column index is basically calls -1, ठीक है, and then we say while left is less than right, we calculate the mid, so mid is equal to left plus right minus left by 2, and if we find ना, if अगर हमें ऐसा कुछ दिखा कि भैया अगर हमें ऐसा कुछ दिखा कि मैट ऑफ रो, राइट, उस रो में अगर वो मिडल वाली वैल्यू, राइट, हम तो यही देख रहे हैं ना, ये हमारी वो रो है, दिस इज माई रो, और इस रो में मिडल वैल्यू है ना, अगर ये वैल्यू मेरी बेसिकली इफ दिस इज 1, राइट, इफ दिस इज 1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये 1 था तो बेसिकली इस सर्च स्पेस को मैंने पूरे को इग्नोर कर दिया था और लेफ्ट को कर दिया था मिड प्लस 1 पे, है ना, मिड यहाँ पे था, सो वी कैन डू दैट, सो लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। एल्स व्हाट वी आर सेइंग फॉर एग्जांपल एक और इनपुट ले लेते हैं, राइट, एक और जल्दी से 1 1 0 0 0, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट एंड दिस इज मिडल। ठीक है, अभी मिडल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। ठीक है, तो मिडल की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जीरो हमें कभी ना कभी तो मिलेगा। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एलिमिनेटिंग दिस सर्च स्पेस, है ना, ये वाला सर्च स्पेस अब मैंने एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि राइट को अपन ने यहाँ पे पहुंचा दिया, कि मतलब क्या हो क्या रहा है कि लेफ्ट और राइट इवेंचुअली उस फर्स्ट जीरो पे पहुंचेंगे, है ना। तो व्हाट वी आर सेइंग कि ओके आई कैन स्टिल कीप दिस जीरो इन माय सर्च स्पेस एंड दिस इज व्हाट इज आवर बाइनरी सर्च टेम्पलेट 2 इन आवर बाइनरी सर्च का प्लेलिस्ट, राइट। एंड व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर ये जीरो मेरे को मिल जाता है ना, यहाँ पे जीरो मिलता है, तो मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इसको राइट को यहाँ पे ही कर रहा हूँ, ताकि इवेंचुअली क्या होगा, लेफ्ट और राइट जाके यहाँ पे कन्वर्ज कर देंगे। व्हाट आई मीन बाय दिस, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको अभी भी सर्च स्पेस पे रखा, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अपन ने मिडल कैलकुलेट किया, ठीक है, अपन ने मिडल कैलकुलेट किया। नाउ वी सॉ कि ये तो 1 है ना, तो इसका मतलब है कि यार अपन को 1 से तो इंटरेस्ट यहाँ पे फर्स्ट जीरो चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे सर्च को एलिमिनेट कर देंगे और लेफ्ट मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इवेंचुअली वी हैव दिस थिंग्स, है ना, और यहाँ पे बस हम ब्रेक कर जाएंगे। जब भी मेरा लेफ्ट और राइट जैसे एक दूसरे के बराबर हुए, वहाँ पे मेरा फर्स्ट जीरो मिल गया, हम ब्रेक कर गए, है ना, और यहाँ पे वो एक्चुअली हुआ, है ना, क्योंकि यहाँ पे बस हम ब्रेक कर गए और यहाँ पे बेसिकली दिस इज ऑल्सो टेल्स कि दिस इज द नंबर ऑफ सोल्जर्स, राइट, केवल 2 1 है ना, एंड 2 इज वॉट लेफ्ट एंड राइट। ओके, सो दिस इज वेयर वी से कि इफ इट इज 0 देन वी से जस्ट राइट इज इक्वल टू मिड। ओके, एंड नाउ आफ्टर दिस बेसिकली हम कहीं तो कन्वर्ज किए होंगे, तो इसका मतलब कि हमें फर्स्ट जीरो मिला होगा। तो व्हाट वी कैन से हियर इसके हम अपने सोल्जर्स का काउंट बेसिकली कह सकते हैं कि इफ माई मैट ऑफ रो एंड जो भी लेफ्ट है, ठीक है, इफ दिस इज 0, ठीक है, इफ दिस इज 0 देन इट मीन्स कि वी डिड फाइंड द फर्स्ट जीरो इन आर रो। अगर ऐसा है तो माई नंबर ऑफ सोल्जर्स विल बी लेफ्ट ओनली, द इंडेक्स, राइट, जहाँ पे भी लेफ्ट और राइट कन्वर्ज किया होगा, यहाँ पे आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, राइट भी लिख सकते हो। Okay, after this, basically, if it is not 0, if it is 1, right? Let me give you one case. तो मान लेते हैं कि एक ऐसा केस था 1 1 1 and 1, ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया। Now let's talk about this. So this is 0 1 2 and 3, तो अपना मिडल यहाँ पे होगा,
ठीक है, यहाँ पे ये 1 है तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे और हमारा लेफ्ट यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, फिर हमारा मिडल भी यहाँ पे है, लेट मी एलिमिनेट दीस गाइस। तो यहाँ पे हमारा ये 1 है तो हमारा लेफ्ट कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट हमारा यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, एट दिस पॉइंट वी आर जस्ट वी एलिमिनेटेड दिस। बेसिकली यहाँ पे हम ब्रेक कर गए, लेकिन यहाँ पे 0 हुआ ही नहीं है कभी। ठीक है, इवन दो इट कन्वर्ट्स टू अ सर्टेन इंडेक्स बट इट नेवर गॉट द 0 वैल्यू, है ना। तो अगर ये 0 नहीं हुआ, कभी भी ऐसा 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सोल्जर्स बेसिकली द नंबर ऑफ कॉलम्स वी हैव, राइट। So in this case, what we'll do, we can just write here the columns. Okay, and then we added the soldiers here, and let me just run this. And it works. Let me submit this. Okay, and it works, right? So what we did here, let me just break the time and space complexity. तो इस केस में क्योंकि हमने बाइनरी सर्च करी, तो m तो सही है, लेकिन यहाँ पे हर n कॉलम्स में बेसिकली हम यहाँ पे बाइनरी सर्च कर रहे हैं. So this is what our new code will look like. So let me paste this first. So this is the second version of our code. Okay, ठीक है. तो ये हमारे 2 हो गए. अब एक और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं. I'm really sorry कि मैं थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ. But yeah, what we really want is let's think about this, right? तो हमें चाहिए k weakest rows. ठीक है, k weakest rows के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो जब हम बेसिकली इस डेटा के साथ खेल रहे होंगे, ठीक है, तो इस डेटा के साथ जब खेल रहे होंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस टाइम पे क्या आया होगा, इस टाइम इसके बाद हमारे पास आया होगा 2 rows and 0, राइट, सॉरी 2 soldiers at 0 throw. देन इस रो पे क्या आया होगा, 4 soldiers at index 1. देन व्हाट वी कैन से 1 soldier at index 2. Then we have 2 soldiers at index 3, and then we have 5 soldiers at index 4. Okay, and what we want the k weakest, sorry, not L, k weakest rows. This is what we want, है ना. तो k weakest rows के लिए आप सोच सकते हो यार, this is quite similar to what we have discussed in heap, कि जब भी हमें k smallest या फिर k weakest या k आ जाता है ना, तो हमें heap यूज़ करना पड़ता है. और जब भी हम k smallest की बात करते हैं तो हम कौन सा heap यूज़ करते हैं, we use the max heap, right? Basically we can use a max heap to track the k weakest elements here. Now how we can do that, right? So what we are gonna do is we basically हम लोग एक max heap create करेंगे, right? और मेरे max heap हमने लास्ट वीडियो में कंपैरेटर्स में भी डिस्कस किया था इस आइडिया को, राइट, जहाँ पे हम बेसिकली कस्टम वो हीपीफाई का कंडीशन बता सकते हैं मैक्स हीपीफाई का, है ना. तो मेरे मैक्स हीप में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि जो लार्ज वाला नंबर है ना, ठीक है, लार्ज वाला नंबर है वो तो ऊपर रहेगा, वो तो ठीक है, ठीक है. लेकिन जब ये जैसे मान लो कि इन दिस केस दिस इज 2 एंड दिस इज 2, राइट. So to maintain a max heap of k smallest elements, what we would want at the top is, for example, 2 0 2 3 है, right? So you would want this fellow at the top, right? Compared to this 2 0 के comparison में 2 3 आपको ऊपर चाहिए होगा. क्यों? क्योंकि जब आपको अगर और कोई एक और ऐसा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको उससे भी जो आपको ये पता चलेगा कि यार वो ना एक्चुअली स्ट्रेंथ में, राइट, वीकर वाली कंडीशन में वीक है, तो यू वुड वांट दिस टू बी एलिमिनेटेड एंड नॉट दिस. यू वुड वांट दिस टू बी एलिमिनेटेड, इसीलिए आप चाहोगे कि ये मेरा ऊपर रहे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैक्स हीप कंडीशन. दो वाज द लास्ट वीडियो जहाँ पे हमने कंपैरिजन डिस्कस किया था, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको पहले इंप्लीमेंट कर लेता हूँ. लेट मी सो इन दैट केस वी वुडंट नीड द लिस्ट पार्ट, इंस्टेड वी वुड नीड द लेट मी रिमूव दीज टाइप ऑफ स्पेस कंप्लीट एज वेल. मुझे एक चाहिए होगा प्रायोरिटी क्यू, ठीक है. तो प्रायोरिटी क्यू मैं बना लेता हूँ ऑफ द सेम थिंग, इंटीजर एंड दिस इज द मैक्स हीप, राइट, एंड न्यू प्रायोरिटी क्यू एंड लेट मी राइट द कंडीशन हियर, ठीक है. कंडीशन में बेसिकली अगेन कहाँ चल गया यार, कंडीशन में अगेन वी हैव द E1 एंड E2 बट वी वांट अ मैक्स हीप, राइट. तो मैक्स हीप आप कैसे लिखते हो, यू कैन जस्ट से रिटर्न E2 ऑफ 0 माइनस E1 ऑफ 0, राइट. तो ये हमारा बेसिकली मैक्स हीप क्रिएट कर देगा. बट इन केसेस व्हेन आई हैव लाइक माय नंबर ऑफ सोल्जर्स, राइट, और E1 ऑफ 0 और E2 ऑफ 0 जो भी है, अगर वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, राइट, इफ द नंबर ऑफ सोल्जर्स आर द सेम, then my max heap should have the element, अगर बेसिकली अब दोनों के नंबर ऑफ सोल्जर्स सेम है, आई वुड वांट समवन विद द बिगर इंडेक्स एट द टॉप, राइट. मैक्स हीप में वो मेरे को ऊपर चाहिए होगा. क्यों? क्योंकि जब अगर कोई नया कोई वीक रो आया होगा, है ना, तो वो हमारे टॉप वाले को उसको एलिमिनेट कर देगा. आई एक्सप्लेन दिस. सो बेसिकली इन दिस केस आई कैन जस्ट रिटर्न
E2 of 1 minus E1 of 1. Okay, let me code this one and then we can discuss the criteria here. तो basically हमारी max heap बन गई and then we have to maintain, we don't need these guys, है ना. इसके बाद हमें चाहिए कि if और basically हम अपने max heap में बस ऐड कर सकते हैं. ठीक है, क्या ऐड कर सकते हैं? सेम थिंग, दिस थिंग राइट हियर. लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट. ठीक है, तो ये हमने अपने मैक्स हीप में ऐड कर दी. लेकिन अगर मेरा मैक्स हीप का साइज के से बड़ा हो जाता है तो भैया मैक्स हीप से रिमूव कर दो, क्योंकि मेरे को के वीकेस्ट रोज ही चाहिए. ठीक है, एंड देन वी कैन रिमूव दिस. We can remove this. Actually, we can remove this as well. Yes, yeah, we can remove this. ये हमारा मैक्स हीप वाला क्राइटेरिया हो गया. ये हमारा बाइनरी सर्च हो गया. यहाँ पे हमारी मैक्स हीप बन गई. Now let's think about this. ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ ना, मैं इस एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि हमारी मैक्स हीप कैसे दिखेगी. I think the video has gone very big, but that's fine. We need to get the concepts right. ठीक है, तो not this, remove this. Let's have these guys. Okay, so this is what we have, right? और ये मेरे इंडेक्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास आया, हम बना रहे एक मैक्स हीप ऑफ साइज k, राइट? k is 3. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आए तो हमारे पास 2 सोल्जर्स एट इंडेक्स 0. तो ये तो कुछ नहीं होगा, इसको अपन बस सीधा ऐड कर देंगे. 2 सोल्जर्स एट इंडेक्स 0. देन हमारे पास आया 4 सोल्जर्स एट इंडेक्स 1, और ये हमारी मैक्स हीप है, राइट? मैक्स हीप का क्राइटेरिया आपको याद हो गया, पेरेंट का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू चाइल्ड का वैल्यू, लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आया 4 सोल्जर्स एट इंडेक्स 1, पर क्योंकि हमारी ये मैक्स हीप है तो चाइल्ड वाला बोलेगा भैया हम आपसे बड़े हैं तो ऊपर आ जाएंगे. तो बोला कोई बात नहीं, आ जाओ. तो ये ऊपर आ जाएगा, तो दिस 4-1 विल कम ऊपर, 4-1 विल कम ऊपर, एंड ये 2-0 वाला नीचे आ जाएगा. ठीक है, दिस इज इंसर्शन इन बाइनरीज इन मैक्स हीप. ठीक है, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड देन वी हैव दिस, जहाँ पे हमारे पास एक सोल्जर है एट इंडेक्स 2, राइट? वो एक सोल्जर है एट इंडेक्स 2, तो इसको हमने यहाँ पे डाला. एक सोल्जर है एट इंडेक्स 2. ठीक है, देन हम यहाँ पे आए. अब देखना वो क्राइटेरिया के बारे में समझना. ठीक है, अब यहाँ पे आए जहाँ पे हमारे पास 2 सोल्जर्स है एट इंडेक्स 3. ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐड किया, 2 सोल्जर्स एट इंडेक्स 3. लेकिन क्योंकि हमने जो मैक्स हीप बनाई है, ठीक है, उसके हिसाब से दीज 2 नंबर ऑफ सोल्जर्स आर द सेम. ठीक है, 2 सोल्जर्स तो सेम है. अब भैया ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका जो ये इंडेक्स है, राइट, वो इससे बड़ा है. और हमने हमारी मैक्स हीप की क्राइटेरिया यही बताई थी. तो अगर ये इस केस में बड़ा है तो दिस गाइस विल बी प्ले, ये ऊपर जाएगा. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बस इसको एलिमिनेट कर देता हूँ. ठीक है, ऑल्दो द एंटायर एलिमेंट इज गोइंग अप, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दिस इज 3 एंड दिस इज 0. ठीक है, फाइन. और अब ये ऊपर और भी जाएगा क्योंकि मैक्स हीप के रूल्स इस पर फॉलो इतने कर रहा है. फिर हमारे पास फाइनल ये आया जहाँ पे हमारे पास 5 विथ रो 4 आया. ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐड किया, तो 5 विथ रो 4. अब ये देखेगा, oh my bad, one more thing, wait, before this. So basically हमने इसको ऐड कर दिया था, राइट? किसको ऐड किया था? 2 at 3 को ऐड किया था. लेकिन हम तो के साइज का हीप बना रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, जब भी इसका साइज के से बड़ा हो जाएगा तो हम उससे डिलीट कर रहे हैं. ठीक है, तो आप डिलीट करते टाइम क्या होगा, डिलीट करते तो कैसा होता है, डिलीट करते तो सबसे मैक्स वाला एलिमेंट डिलीट होता है ना? तो उसमें क्या होगा, ये वाला बंदा इस पे पहुंचेगा, है ना? तो ये पहुंचेगा यहाँ पे, तो दिस विल बिकम 2-0. And then we remove this from our heap, right? The last element. इसको अपन ने रिमूव कर दिया. अब क्या होगा, फिर ये ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो बोलेगा अपने चाइल्ड से कि भाई कोई ऊपर आ सकता है क्या? तो इसमें हम देखेंगे, तो बेसिकली कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारे मैक्स हीप क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है? दिस गाय, राइट? इसका, इन दोनों के सोल्जर सेम है 2-2, बट इसका इंडेक्स तो इससे बड़ा है. तो बोलेगा कि हाँ भैया आप सबसे बड़े हो, ये तो फिर भी इससे छोटा है, नंबर ऑफ सोल्जर्स इसके छोटे, तो दिस इज एक्चुअली फॉलोइंग द रूल, राइट? सो इट विल स्वैप विद दिस, सो दिस विल बिकम 2 and 3 एंड दिस विल बिकम 2 and 0. सो लेट मी राइट इट हियर. लाइक अभी क्या हो गया, हमारे पास ये 2-3 हो गया, ये हो गया 2 of 0, और ये हमारा हो गया 1 of 2, राइट? दिस इज वॉट आर हीप लुक्स लाइक राइट नाउ. एंड देन फाइनली हमारे पास ये 5-4 वाला आया,
है ना। तो 5 4 को अपन ने यहाँ पे डाला, फिर ये देखेगा भाई अब मैं आपसे बड़ा हूँ, आप नीचे आ जाइए, बोलेगा तो कोई बात नहीं आ जाइए, ऑलवेज वेलकम। तो ये 5 4 वाला ऊपर आ गया, 5 4 वाले ने इसको देखा भैया हम आपसे बड़े, आप पीछे आ जाइए, कोई बात नहीं हम आ जाएंगे नीचे। तो ये 2 3 एंड दिस इज 5 एंड 4, ठीक है। तो अभी हमने इसको ऐड किया था। अब वापस से हीप का साइज़ क्या हो गया, हीप का साइज़ 4 हो गया, मतलब के तो 3 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। तो डिलीट करेंगे तो ये वाला बंदा हमारा डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने के लिए क्या करते हैं हम, लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ पहुँचाते हैं। तो ये 2 0 यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। और फिर हम इसको डिलीट कर देंगे, है ना। और फिर अब आप देखेंगे कोई बंदा ऊपर आ सकता है क्या, हाँ ये बंदा ऊपर आ सकता है। तो दिस गाय विल कम अप, सो दिस विल एंड दिस गाय विल गो डाउन। सो अगेन वी हैव 2 3, वी हैव 2 0 एंड देन वी हैव 1 एंड 2, है ना। और इवेंचुअली देखो अब आपके पास क्या बच गए, के वीकेस्ट रोज बन गए यहाँ पे, के वीकेस्ट रोज, राइट। अब मान लो कि हमें क्या चाहिए था, हमें इसके इंडेक्सेस चाहिए थे। अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें के निकालेंगे, के वीकेस्ट रोज। तो सबसे पहले रो क्या देगा हमें, 3 वाली रो देगा, है ना। फिर उसके बाद कौन सी रो देगा, इसको डिलीट कर देंगे, है ना। इसको डिलीट करेंगे तो इस बंदे को आप पहुँचाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 और इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये 3 हमें मिल गया। और के वीकेस्ट रोज चाहिए था ना, तो जब हमने इसको डिलीट किया तो दिस गाय विल्स अब ये बेसिकली हीपीफाई डाउन करेगा, तो ये बंदा ऊपर आ जाएगा। दिस विल बी 2 0 एंड दिस विल बिकम 1 एंड 2। सो दिस इज बेसिकली डिलीट ऑपरेशन है ना इन हीप। और ये सब करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट जब डिलीट करेंगे तो ये वाला एलिमेंट डिलीट होगा। सो दिस विल बी एट इंडेक्स 0, जिसकी इंडेक्स स्टोर कर लेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। वो बस मैं दिखा रहा हूँ। और फाइनली बस हमारे पास एक ही एलिमेंट बचा 1 2, राइट। अब इसको डिलीट करेंगे तो हमारी इंडेक्स आ जाएगी 2। अरे पर यहाँ पे तो इंडेक्सेस आ रहे 3 0 2, आउटपुट तो अब तक अपना था 2 0 3। तो क्या दिक्कत हो गई भैया, दिक्कत ये हुई, ये है मैक्स हीप, ठीक है। ये है मैक्स हीप। इसने क्या स्टोर किया, लेट्स से इसने स्टोर करे थे के वीकेस्ट रोज, है ना, के वीकेस्ट रोज। सबसे आगे कौन था, सबसे आगे था इन वीकेस्ट रोज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि ये तो मैक्स हीप है ना। इसके आगे तो सबसे आगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। इसको जब डिलीट किया तो फिर हमें नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मिला, इसको जब डिलीट किया तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मिला। इसका मतलब सबसे वीकेस्ट तो ये था, तो मतलब सबसे वीकेस्ट कौन था, 2 था। फिर उससे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था, 0 था। उससे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन, 3 था। तो बस इन दोनों को क्या करना है, या तो रिवर्स कर लो या फिर स्टोर करते टाइम बस इतना मेक श्योर करो कि जब हम इस पहले वाले को रिमूव कर रहे हैं तो रिजल्ट में इसकी वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं, उसकी वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं, बस हो गया। चलो अपना कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हीप बन गई, ये हमारा रिजल्ट बन गया। एंड वी कैन से कि वाइल int is equal to k minus 1, I is greater than equal to 0 and I is equal to I minus 1, and this will be basically max not caps lock, max heap dot poll and इसका कौन सा, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ओके, लेट्स रन दिस एंड दिस इज नॉट मैक्स हीप होगा, कहाँ कर रहे हैं भाई, मैक्स हीप राइट। ओके, लेट्स रन दिस। ओके, इट वर्क्स, लेट मी सबमिट दिस एंड इट वर्क्स एंड लुक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। 2 ऑप्टिमाइजेशन कर बड़े प्यारे प्यारे हो एकदम भैया, एकदम 100% बीट कर दिया हमारे सोल्यूशन ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिबग दिस, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, बाइनरी सर्च वाली पार्ट ऑलरेडी कर ली, ये वाली पार्ट भी ऑलरेडी कर ली, काफ़ी एक्सप्लेन में कर दिया आपको, क्योंकि इवन दो दिस इज जस्ट लाइब्रेरी का फंक्शन है ना, पर हमने इसको काफ़ी डिटेल में समझाया। एंड दिस पार्ट इज क्वाइट ईजी, जस्ट पोलिंग। और लेट्स डिस्कस द टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मेन हमारा यही फंक्शन है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है यहाँ पे फॉर m रोज, राइट, फॉर m रोज वी आर डूइंग log n बाइनरी सर्च, राइट, बाइनरी सर्च कर रहे हैं और फिर हर रो में अपने हीप में भी ऐड कर रहे हैं, राइट। वो हीप मेरा कितने साइज़ का, हीप मेरा साइज़ होगा k का, तो m log n प्लस log k, ठीक है। तो ये अपना हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद तो बस ये k टाइम्स इसको पोल कर रहे हैं, है ना। तो दिस विल बी देयर एंड या मैक्स इक्वल साइज के, उसमें बस ऐड किया या फिर पोल किया, तो दिस विल बी log k ओनली एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी वी हैव अ मैक्स हीप ऑफ साइज k और दिस, है ना। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी k हो जाएगी।
And let's discuss here what we have. Here we have ये k टाइम्स हम रन करेंगे, ठीक है. तो k टाइम्स, और मेरे हीप का साइज़ क्या रहेगा, मेरे हीप का साइज़ k रहेगा, सो दैट विल बी log k एज वेल. k टाइम्स हमने सारे एलिमेंट डिलीट किए हैं और उसके अलावा तो और कुछ नहीं किया, राइट. सो दिस विल बी द टाइमिंग प्रेसिड फॉर दिस फंक्शन. ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी डिटेल वीडियो था, एंड आई रियली लाइक हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं इस कोर्स में, लाइक बाइनरी सर्च का टेम्पलेट 2, एंड देन हीप के जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, देन वी डिस्कस द कॉम्परेटर्स के कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम कस्टम हीपीफाई फंक्शन बना सकते हैं प्रायोरिटी क्यू के लिए या सॉर्टिंग के लिए. वो सारे अब एकदम मस्त एक दूसरे से मिल रहे हैं. So really happy, and I hope you liked it too, and let's see with another question of heap very soon. Bye.